बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूं। 30 अक्टूबर 2025 जुमेरात का दिन पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगी कशीदगी मजीद खतरनाक मरहले में दाखिल हो गई है। भारत की जानिब से मुसलसल पाकिस्तान पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग की जा रही है और पाक फौज की जानिब से भी मौसर कार्रवाइयां का आगाज कर दिया गया है। अब बड़ी अहम तरीन खबर आ रही है और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि भारतीय फौज की जानिब से पाकिस्तानी सरहद को क्रॉस करने की कोशिशें इस वक्त तेज कर दी गई हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ जो एक्चुअल कंट्रोल है वहां पर इस वक्त सूरत हाल है वो कहां तक पहुंची है और वहां पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और भारतीय फौज के जर्नैलों के अंदर जो इस वक्त गुफ्तगू हो रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और क्या बड़ा होने जा रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल में पाकिस्तान की फौज ने भी अचानक से सरकुरीक और एलओसी पर अपना महाज संभाल लिया है और एक अहम तरीन कमांडर्स को भी उड़ाने की खबरें इस वक्त आ रही हैं। तमाम तर तफसीलात, तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखनी है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा जरूर कमेंट करना है। आगे बढ़ते हैं। कल भी वादी नीलम पर पाक फौज के ऊपर उनकी चेक पोस्टों पर भारत की जानिब से फायरिंग की जाती है और पाक फौज ने उसका मौसर जवाब दिया। अब खबर आ रही कि सुबह सवेरे भी वादी नीलम पर दोबारा से भारत ने जो है वो वहां पर फायरिंग की है और जो सिविलियन आबादी है उसको उसमें निशाना बनाया गया है। और डोनाल्ड ट्रंप की इस पर एक और स्टेटमेंट आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि व्हेन आस्क्ड पाकिस्तान दे सेड लेट अस फाइट वी ऑलरेडी हैव डिस्ट्रॉयड 7 इंडियन जेट्स। उन्होंने कहा कि जब हम पाकिस्तान से जब हमने पूछा कि आपने जंग करनी है ना, आपने जंग को रोकना है, तो आसिम मुनीर साहब या हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने जवाब दिया कि हम तो ऑलरेडी 7 इंडियन जेट्स जो हैं वो हमने गिराती हैं, हमने तबाह कर दी हैं, हम तो तैयार हैं, आओ हमारे से जंग करो। ये पाकिस्तान की स्टेटमेंट है। जो जब डोनाल्ड ट्रंप ने चूंकि दिवाली के मौके पर नरेंद्र मोदी को भी कॉल की, उसने कहा कि खबरदार तुमने अगर पाकिस्तान पर अटैक किया, तो उन्होंने कहा कि जब हम पाकिस्तान को कॉल करते तो वो कहते हैं कि ठीक है हमारे से जंग लड़े, हम इनकी जई तई फेर कर रख देंगे। ये यूएस प्रेसिडेंट का बयान है, डोनाल्ड ट्रंप का बयान है। उन्होंने कहा कि देन ऑन एन इंडियन रिक्वेस्ट यूएस ब्रोक द सीज फायर। उन्होंने कहा कि इंडिया की रिक्वेस्ट के ऊपर अमेरिका ने सीज फायर तोड़ा था। ये बड़ी अहम तरीन स्टेटमेंट जो है अमेरिका की तरफ से आई है। तो ये स्टेटमेंट का आना, इसकी टाइमिंग इंतहाई अहम है कि जब जो है वो अमेरिका के जासूसी त्यारे जो है वो अरेबियन सी में देखे गए पाकिस्तान और इंडिया की सरहद के ऊपर, तो उस सारी सूरत हाल में ट्रंप का ये बयान आना, तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका के पास इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मौजूद है कि इंडिया पाकिस्तान पर बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो हमला करने जा रहा है। और कल भी हमारी एयरफोर्स है और रात को हरकत में रही, सरगोदा एयरबेस से जंगी त्यारे उड़े और वो इंडियन एलओसी के करीब देखे गए। और उसके अलावा नॉटन री जारी होते हैं, फजाई हदूद को, समुद्री हदूद को बंद कर दिया गया है। वहां पर भी लाइव फायरिंग जो वेपन्स है उनका इस्तेमाल होगा और इस हवाले से नॉटन 24,000 की फीट तक जारी किया गया है कि उस हाइट तक जो है वो कोई फजाई हदूद के अंदर सफर नहीं कर सकता है। अब जो खबर आ रही है बड़ी अहम है कि जहां पर एक तरफ तो ये सारी सूरत हाल बनी हुई है, वहीं पर आज पाक फौज ने सरकुरीक और एलओसी पर अपना महाज जनाब संभाल लिया है और भारतीय फौज ने सरहद क्रॉस करने की जनाब कोशिश की है। देखें जनाब, पाकिस्तान ने एलओसी पर और सरकुरीक पर मजीद फौजें तैनात करना शुरू कर दी हैं और ये वो इलाके जहां पर जो है वो एलओसी के करीब भारत वाली साइड पर उनकी फजाई हदूद बंद है, भारत ने बंद कर दी और वहां पर ट्राई एक्सरसाइज जो उनकी फौज की है वो चल रही है। और वहां पर अब पाक फौज ने भी अपनी एलओसी के ऊपर सरकुरीक पर मजीद फौजें तैनात करने का फैसला किया है। ये क्यों हो रहा है, क्या होने जा रहा है? पाकिस्तान ने यह भी स्टेटमेंट दिया डिफेंस मिनिस्टर ने कि अगर अफगानिस्तान ने कुछ शरारत की तो भारत की ईमा पर शरारत करेगा, तो पाकिस्तान उसका जवाब अफगानिस्तान को भी देगा, उनके हैंडलर्स को भी देगा। ये लाउड एंड क्लियर मैसेज जो है वो किसको दिया गया, वो इंडिया को भी दिया गया और अफगानिस्तान को भी दिया गया कि हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। और इंडिया के जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं उन्होंने भी एलओसी का जायजा लिया, पूंछ सेक्टर वहां पर पहुंचे और मिसाइल्स, ड्रोन्स वो भी तैनात किए जा रहे हैं इंडिया की जानिब से, पूंछ सेक्टर्स के अंदर भी तैनात किए गए और राजस्थान और सरकुरीक की सरहद के ऊपर भी मिसाइल्स और ड्रोन्स को तैनात किया गया है। तो ये भी खबरें इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि इंडिया जो है वो हमला आवर होने की पोजीशन में आ चुका है। इनकी सारी तैयारियां अगर आप देखें, मिलाकर देखें, तो इंडिया इस वक्त हमला आवर होने की पोजीशन में आया। तो हमारी फौजें जो है वो भी एलओसी पर, सरकुरीक पर तैनात कर दी गई हैं। तो और जो लेफ्टिनेंट जनरल है इंडिया के, उन्होंने अपनी फौज को कहा है कि किसी भी वक्त आपको हमले का हुक्म जारी कर दिया जाएगा। जो इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, उनकी तकरीर जो उन्होंने एलओसी पर जाकर फौजियों से की है, तो ये खबर आ रही है कि आप तैयार रहें,
हमला अवर होने के लिए किसी भी वक्त आपको हमले का हुक्म जारी कर दिया जाएगा। तो भारत अब की बात जो है वो सरहद क्रॉस करने की प्लानिंग कर रहा है। जैसे टीटीपी की फिल्ट्रेशन होती है, तो बिल्कुल इसी तरह से ये फौजें पाकिस्तान में दाखिल करना चाहते हैं, ताकि इसराइल जिस तरह से ईरान के अंदर वो ऑपरेशन करता है, तो उसी तरह पर मामला हो। तो ये कमात जो है वह अब की बार इंडियन की फौजें जो है, इंडियन आर्मी, उनको जनाब जारी किए जाएंगे और इसके ऊपर प्लानिंग मुकम्मल की जा रही है। और इस सारी सूरत हाल में कुछ अहम तरीन कमांडर्स जो हैं उनको भी मारा गया है। लेकिन इस वक्त पाक अफगान बॉर्डर की सूरत हाल है वो भी आपके सामने रखना चाहता हूं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में 2 बड़े ऑपरेशंस किए हैं। 18 भारतीय हमारे जाब्ता दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। ये भारतीय ठिकाने जो है उनको तबाह बर्बाद किया गया है। 28 और 29 अक्टूबर को जलतन पहाड़ी, कोयटा और कीच में किए गए ऑपरेशंस में दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह किया गया। ये भारतीय ठिकाने और चलतन में 14 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए, जबकि बोलीदा में 4 दहशतगर्द, और ये दहशतगर्द भारतीय प्रॉक्सी फितरत हिंदुस्तान से ताल्लुक रखते थे। और आगे बढ़ते हैं जनाब, अभी पाक फौज और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से एक अहम तरीन जो है वो एक जो टीटीपी का चीफ था, वो उसको उड़ाया गया। एक अहम तरीन कमांडर समझा जा रहा था। एक ऑपरेशन किया गया बाजोड़ में, पाकिस्तान के पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है और कारी अमजद सवाती, मुफ्ती मुजाहिम जिनको कहा जाता है, उनको आज उड़ाया गया। उनको आज जो है वो जहन्नुम वासिल किया गया है। द फॉर्मर डेप्यूटी चीफ एंड मिलिट्री कमांडर, ये साबिक डेप्यूटी चीफ थे टीटीपी के और मिलिट्री कमांडर थे। उनको जो है वो इनको टीटीपी ड्रॉन भी कहा जाता था। इनको आज पाकिस्तान ने जो है वो भड़का दिया, इनको हलाक किया। और रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि इन्होंने पहले भी पाक अफगान बॉर्डर्स जो हैं उनमें रिसेंटली इन्फिल्ट्रेट करने की जो है वो कोशिश की थी, जो रिसेंट क्लैशेस हुए थे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। लेकिन ये उस वक्त जो है वो स्पेशल मिशन पर थे स्वात के अंदर। और अब सम सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं कि उनके जो फैमिलीज हैं अफगान तालिबान लीडर मुल्ला हैबतुल्लाह, उनके साथ भी इस लीडर के, इस कमांडर के जो मारा गया है कारी अमजद सवाती, उनके साथ बड़े करीबी ताल्लुकात हैं इनकी फैमिलीज के। मुल्ला हैबतुल्लाह जो अफगान जो तालिबान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनके साथ। तो अंदाजा करें किस तरह से अब ये जो पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाइयां की जा रही हैं, या टीटीपी और टीटीए यानी कि तालिबान अफगानिस्तान जो है, उनको भी बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया गया कि आपको भी नहीं छोड़ा जाएगा। आज टीटीपी के सोर्सेज ने भी इसको कंफर्म किया है कि दैट टीटीपी शैडो डिफेंस मिनिस्टर, ये टीटीपी का शैडो डिफेंस मिनिस्टर भी था, कारी अमजद जो है वो आज मार दिए गए हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको बाजौड़ में मारा है। ये टीटीपी के सोर्सेज जो हैं वो भी कंफर्म कर रहे हैं। अब दूसरी जानिब पाकिस्तान ने इंडिया के लिए एयर स्पेस जो है उसको बंद किया हुआ है। इंडिया का कोई जहाज पाकिस्तान की फजाई हदूद को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ये इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर आई है। एयर इंडिया हिट बाय लॉसेस ऑफ RS 4000 करोड़ ड्यू टू क्लोजर ऑफ पाकिस्तानी एयर स्पेस। पाकिस्तान की फजाई हदूद के बंद होने के बाद जो एयर इंडिया की त्यारा है उसको 4000 करोड़ का अब तक नुकसान हुआ, भारी नुकसान उठाना जो है वो पड़ा है। लेकिन अब मैं जो बताने जा रहा हूं कि जंग जो है बड़े खतरनाक मरहले में दाखिल हो गई है। इंडिया हमला होने वाली पोजीशन में है और उससे पाक फौज, पाक फज़ाइया, हमारी बहरिया मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है। सर कुरीक, इस्लामाबाद और दीगर बड़े इलाके जो है वो इंडिया उसको टारगेट करना चाहता है। और फिर गुजरात में भी जहां पर ऑयल रिफाइनरीज हैं ईस्ट वाली साइड से, वहां पर पाकिस्तान ने अटैक करना है। ये इंफॉर्मेशन इंडिया के पास चूंकि दायर होती है, हर ममालिक के पास अपनी अपनी इंटेलिजेंस होती है, तो ये रॉ के पास इंटेलिजेंस होगी। तो वहां पर भी इन्होंने ड्रोन्स और मिसाइल्स को और अपने डिफेंस सिस्टम को तैनात किया ताकि अपने उन शहरों को प्रोटेक्ट किया जाए। लेकिन पाकिस्तान से इनका कोई शहर भी प्रोटेक्ट नहीं है और अब की बार ऐसा बड़ा हमला किया जाएगा, ऐसे ऐसे मिसाइल्स और ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी का पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा अब की बार कि इंडिया के वहमो गुमान में भी नहीं होगा। ये खबरें जो मैंने आपके सामने रखी हैं आज के इस व्लॉग में। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस लम्हा पे लाजमी हलक न लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।